हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 से संबंधित है, उस टॉपिक को यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं। इसका कुछ हिस्सा कुछ टॉपिक नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है। आशा सर जरूर नहीं है, बाकी ये चीजें इसमें आपको नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में भी बहुत मदद करने वाली है। तो कामायनी का, जयशंकर प्रसाद का कामायनी, जो 3 सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, इनके समस्त जो सर्ग, ये सर्ग हैं, इनके सारांश को देखेंगे, इनका कथानक देखेंगे और विभिन्न विद्वानों, शुक्ल जी जैसे, बच्चन सिंह जैसे विद्वान जिन्होंने कहानी के संदर्भ में जो अपने मत दिए, उन मतों की बात करेंगे, उनके विचारों की बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में, तो आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। जो हमारा इसकी बिल्कुल फीस नॉमिनल फीस है, यानी कि जो आप हिंदी का पेपर अगर ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आपको सिर्फ 900 रुपए पे करने होंगे, 999 रुपए पे करने होंगे। और अगर जीएस का आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 500 रुपए पे करने होंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे इस कोर्स को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। तो इस कोर्स को जरूर कर ज्वाइन कीजिए, जिसके लिए आप मुझे नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस टॉपिक पर। कामायनी जयशंकर प्रसाद का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आते हैं इस कामायनी के इस आशा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग के पहले हम सबसे पहले बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन वृत्त को, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के जीवन वृत्तांत को यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये सारी बातें भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद प्रेम, सौंदर्य, करुणा, वेदना और मानवता के रंगों से मेल, मानव प्रति उभरी हिंदी साहित्य के में प्रसाद के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, जन्म इनका हुआ 30 जनवरी 1890 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी गोवर्धन सराय मोहल्ले के सुमनी साहू वैश्य परिवार में हुआ। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था। नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कविताएं बहुत सारी लिखी और यानी कहानियों में रोमांस, करुणा और सामयिक चिंतन इनके देखने को मिले। काव्य में संस्कृति, दर्शन, कल्पना और अनुभूति का विनियोजन देखने को मिला इनके काव्य में। और उनके काव्य की जो प्रमुख कृतियों की बात करें तो चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ठीक है, तो उनका प्रारंभिक कृतित्व चित्राधार से कानन कुसुम तक की यात्रा को स्पष्ट करता है। यानी पहला उनका चित्राधार से लेकर कानन कुसुम, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात करते हैं कामायनी पर आएंगे। अगर हम इनकी जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की रचना लहर का प्रकाशन, यानी कि लहर भी इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है। और इनके संदर्भ में हम सीधे बात चलते हैं अपने शुक्ल जी की ऊपर जब बात आते हैं, शुक्ल जी के इतिहास पर आते हैं, शुक्ल जी ने इनके संदर्भ में क्या बातें कही। तो कहते हैं शुक्ल जी एक विशाल भावना को रूप देने, यानी कामायनी के संदर्भ में हम बात यहाँ पर करेंगे। तो उसके पहले अगर हम देखें तो शुक्ल जी ने इनके संदर्भ में अन्य बहुत सी बारी बातें लिखी, जो इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन भी जो शुक्ल के हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। तो शुक्ल जी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और अन्य भी विद्वानों के कथन जो हम इनके संदर्भ में यहाँ पर, यानी कि इस कहानी के संदर्भ में देख लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ से शुक्ल जी के बारे में अगर हम बात करें, एक मिनट दीजिए जरा। छायावाद के संदर्भ में शुक्ल जी ने जो अपने विचार दिए कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत कथन, ये इनके भीतर ये इन्होंने छायावाद की जो परिभाषा दी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर कामायनी की। तो शुक्ल जी पर बाद में आएंगे, थोड़ा सा उसका पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कमायनी की अगर हम बात करें तो जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करते हैं, फिर शुक्ल जी पर आते हैं। कमायनी के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रसाद की अंतिम और अन्यतम काव्यकृति कौन सी है? कामायनी है। ठीक है, प्रसाद की अंतिम और अन्यतम काव्यकृति यानी कामायनी है। ये लिखते हैं बच्चन सिंह जी। और प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का अगर श्रेय जाता है तो वो कामायनी को ही जाता है। प्रसाद की पूर्ववर्ती रचनाओं को देखते हुए कामायनी एक लंबी छलांग लगाती हुई प्रतीत होती है और जिसकी काव्यगत श्रेष्ठता और औदार्य पर सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं। उसके मूल्य निर्णय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मूल्यगत कठिनाई उसके आमुख के कारण बढ़ जाती है और यूं आमुख ना भी होता तो कठिनाई तो
रहती ही। तो किंतु आमुख से लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। उन्होंने कामायनी के आमुख में लिखा है, जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि ये आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध है मनु से, श्रद्धा और इड़ा से, यानी कि श्रद्धा और इड़ा से में भी सरलता से लग जाता है। यानी मनु मतलब मन, मन के दोनों पक्ष, श्रद्धा हो गई इड़ा, और हृदय यानी मस्तिष्क हो गया इड़ा से संबंधित। श्रद्धा का संबंध हृदय से है, मनु का मन से है, और इड़ा का मस्तिष्क से है। ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। ठीक है, तो इतिहास के रूपक के मिश्रण के साथ सांकेतिक अर्थ की बात भी उठाई गई। सांकेतिक अर्थ का संकेत प्रसाद ने मानवता का विकास, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण और इसके बाद अतीत के साथ वर्तमान रूप से सामंजस्य और रूपकत्व का इसमें उल्लेख किया, जो इसका शाब्दिक यानी सांकेतिक अर्थ है कामायनी का उद्देश्य है। तो शुक्ल जी की शुक्ल जी ने इनकी रूपक भावना के संदर्भ में, इसी में आपको शुक्ल जी के भी कथन मिल जाएंगे जो इसके संदर्भ में उन्होंने कहे कामायनी के संदर्भ में, इसलिए मैंने ये पीडीएफ ली। तो कहते हैं शुक्ल ने रूपक की भावना के संदर्भ में कहा कि हृदय, बुद्धि और कर्म का जो सामंजस्य अंत में दिखाया गया वह कामायनी में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, जब इड़ा और श्रद्धा की सत्ताएं अलग अलग दिखाई गई तब एक को दूसरी से शून्य कहना गड़बड़ में डालता है। मानवता के विकास का उल्लेख प्रसाद ने किया। शुक्ल जी के मतानुसार मधुचर्या के अतिरेक और रहस्यात्मकता की बाधा के कारण मानवता का सुव्यवस्थित चित्रण इसमें नहीं हो पाया, और उनका यह भी कहना शुक्ल जी का कि इसकी अंतर योजना त्रुटिपूर्ण है और समन्वित प्रभाव की दृष्टि से ये दोषपूर्ण भी है। ये शुक्ल जी लिखते हैं। इसके साथ ही कामायनी की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी का इंपॉर्टेंट कथन जो यहाँ पर आपको मिलेगा, शुक्ल जी की बात हम कर रहे थे कि यदि हम ये नोट कर लीजिएगा, यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समस्त रूप से कवि समन्वित प्रभाव न ढूंढे, श्रद्धा, काम, लज्जा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग लें तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोहारी पद्धति आती है। इन वृत्तियों की अंतर प्रेरणाओं और बाह्य प्रेरणिक वृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से प्रकट कर इनके स्वरूपों की नराकार उद्भावना की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और आकर्षक विभूतियों की योजना का तो कहना ही क्या। ठीक है, तो नंद, ये शुक्ल जी का कथन इसमें आता है। और नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी के संदर्भ में लिखते हैं, कामायनी में कल्पनाशीलता, जागरूकता, मानसिक वृत्तियों की सूक्ष्म पकड़, विलक्षण अवसाद, विस्मय, संशय, कौतूहल देखकर ही सही अर्थों में उसे नवीन आधुनिक चिंतन से प्रेरित मानते हैं। ठीक है, तो पर उनके विचार से कर्म, भावना और चेतना को समन्वित करते समय प्रसाद प्रवृत्ति मूलक वैज्ञानिक और बौद्धिक विचारधारा से पृथक हो जाते हैं। लेकिन आगे चलकर जब वे भले बुरे का समाहार नृत्य में सत्ता कर लेते हैं तो वे प्रसाद की प्रतिरक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का इनके संदर्भ में कहना आता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर अपने निबंध दोष रहित दूषण रहित में कहते हैं कि इस विलक्षण कथा के संधान में, रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, ध्यान कर लीजिएगा कि कहते संधान को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। उनके मतानुसार कामायनी में कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। वे कामायनी की कारीगरी में विराटता का अद्भुत सौंदर्य देखते हैं। पर कहते हैं कामायनी की भाषा संबंधी प्रभुल त्रुटियों का उल्लेख भी करते हैं और उनके आध्यात्म और रहस्य पर पलायनवाद का आरोप भी लगाते हैं कौन, दिनकर जी। ठीक है, तो नगेंद्र का ध्यान कामायनी के रूपक तत्व शैवागम की रक्षा पर केंद्रित है। नगेंद्र का ये विचार है कि कामायनी एक रूपक तत्व है कामायनी। ठीक है, और मुक्ति बोध कामायनी के संदर्भ में लगता है कि मुक्ति बोध का कामायनी संबंधी जो अध्ययन है फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कुछ लोग उसे शैवागाम ढूंढते हैं तो मुक्तिबोध वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी व्यक्तिवाद, वर्गहीन समाज की यूटोपिया, ये इसके कथन नोट कर लीजिएगा। तो कहते हैं आज के बदलते परिवेश में मुक्तिबोध की यांत्रिक मार्क्सवादी दृष्टि खंडित हो जाती है। तो इस तरह से कहते हैं मुक्तिबोध एक और कामायनी को फैंटेसी मानकर कवि को छूट देते हैं। ठीक है, तो दूसरी ओर यांत्रिक मार्क्सवाद को लाकर उसकी छूट वापस भी ले लेते हैं। तो इस तरह से आधार अधिसंरचना का तालमेल बैठाने में वे अपने विवेचन से क्या हो जाते हैं, मतलब इतनी दूर घसीट ले जाते हैं कि वो पुनः कामायनी को नहीं लौट पाते। तो हर विद्वान ने अपने अपने तरीके से प्रसाद की जय कामायनी पर अपने अपने विचार दिए। ठीक है, तो उनकी वर्गवादी दृष्टि का नमूना यह कह सकते हैं कि वो मुक्तिबोध कहते हैं कि वे प्रसाद को मनु के वर्ग का मान लेते हैं और प्रसाद के पेशे का भी उल्लेख करते हैं। तो हम ये तो बात इनके विद्वानों की हुई। अब हम बात आते हैं कि कामायनी में जो ये सर्ग लगाए गए हैं, कौन कौन से सर्ग हैं, चिंता, लज्जा, इसके कामायनी के कुल जो सर्ग हैं उसमें से चिंता,
आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ठीक है। और उसके बाद ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अंतिम इसका सर्ग है आनंद और पहला है चिंता। ठीक है, तो जो भी हमारे पाठ्यक्रम के ये सर्ग हैं, इन सर्गों की हम यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे कि जो भी सर्ग हमारे इसके लगाए गए हैं तो वो कौन कौन से सर्ग हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो इनका पहला सर्ग है, एक पढ़ेंगे में आशा सर्ग पढ़ना है, श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आशा सर्ग पर आते हैं। आशा सर्ग की कथा वस्तु हम आपको बताएंगे। आशा सर्ग की शुरुआत अगर कहाँ से होती है अगर देखें तो ये आशा सर्ग अंधकार, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि अंधकार नष्ट हो गया है, प्रकृति ने एक नया रूप ले लिया है। उषा के वर्णन से आशा सर्ग का आरंभ होता है, यानी प्रातः काल के वर्णन से इस सर्ग का प्रारंभ होता है। और हिम पिघलने के साथ वनस्पति स्वच्छ हो गई, वायु प्रवाहित होने लगी, आकाश में मानो किसी चतुर चितेरे ने रंग भर दिए हों। मनु को इस बात का एहसास होने लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्ति और सौंदर्य का मूल है। प्रकृति के इस सारे बदलाव ने जीवन की आशा को संचालित किया और वे भविष्य के सुख स्वप्न देखने लगते हैं। उनमें आशा ज्योति जलने लगती है और उन्होंने एक सुंदर गुहा में अपना निवास स्थान बनाया है। भोजन बनाने के लिए धान की बोरियां चुनते हैं, जो अन्न बचता है उसे प्रलय पीड़ित व्यक्ति के लिए छोड़ देते हैं। वे अपना जीवन तप में लगा देते हैं, किंतु फिर भी अतीत की स्मृति उन्हें भुलाए नहीं भूलती। एकांत में जीवन बड़ा निर्मम हो जाता है, उनके हृदय में वासना का जागरण होता है, किंतु वहां मनु के अतिरिक्त कोई नहीं है। उनमें जीवन साथी की आशा भी बलवती होती रहती है। तो ये आशा सर्ग का कथानक इतना यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद श्रद्धा सर्ग की श्रद्धा सर्ग जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसकी अगर कथावस्तु की बात करें तो इस सर्ग में काम भोग की बालिका श्रद्धा का आगमन होता है। जब मनु चिंता में लीन थे, श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली होती है, घूमने के लिए निकलती है, हिमालय दर्शन के लिए इधर आई थी। वह मनु से नाटकीय ढंग से परिचय पूछती है, कौन तुम, संस्कृत जल निधि तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से। विषय की पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह उसका परिचय पूछती है, तो इस प्रश्न को सुनकर मनु का हृदय मधुर रस से ओतप्रोत हो जाता है। वो देखते हैं कि सामने गांधार देश की मुलायम रोम वाले भेड़ों की चर्म से ढकी हुई एक सुंदर बाला खड़ी है और मनु कहते हैं, नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा भ्रांत जीवन, भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। ठीक है, अपना परिचय देता है, कहते हैं मैं भाग्यहीन व्यक्ति हूँ, जीवन जिसका जीवन सूत्र देवों के हाथ में है, प्राणी सर्वथा असमर्थ है। मैंने देवों के विलासमय जीवन को देखा, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, जो आज है वह कल नहीं। और कहते हैं जीवन का अंत ही निराशामय है। श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रोत्साहित करती है इसी सर्ग में। और मनु के नैराश्यपूर्ण जीवन को देखकर श्रद्धा उन्हें दोबारा उठो और कर्म में प्रवृत्त हो जाओ ये संदेश देती है। और वह मनु से कहती है, ये जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है, तुम में तो अपार शक्ति है और तुम्हारे सामने प्रकृति का व्यापक विस्तार है। देव संस्कृत के ध्वस्त मानव संस्कृत की सृष्टि करो और अकेले तुम आत्मविस्तार नहीं पाओगे, मेरी सेवा भी तुम्हें समर्पित है। तो यहाँ तक ये श्रद्धा सर्ग समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है लज्जा सर्ग। ठीक है, लज्जा सर्ग की बात करें तो लज्जा में नारी शरीर में लज्जा इस मनोभाव का उदय कैसे होता है, लज्जा जैसे भाव जो मनोभाव है ये भाव कैसे उदय होता है कि प्रथम पंक्ति में भी बताने का प्रयास किया कि ये भाव कैसे उदित होता है नारी शरीर में, कि कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। ये पंक्तियां हैं लज्जा सर्गी की। ठीक है, इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं जब आप हमारे इसका जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा उसको ज्वाइन कीजिएगा और जिसमें आप ये पंक्तियों को देख सकते हैं। ठीक है, पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट है। तो लज्जा का उदय होना, कहते हैं नारी धर्म का धर्म है, नारी का धर्म है, ये प्रसाद जी लिखते हैं। प्रसाद ने इस भाव का वर्णन काव्य शिल्प और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ सर्ग माना गया और श्रद्धा इसमें आत्मसमर्पण कर देती है, मनु को सांत्वना देना चाहती है, परंतु लज्जा के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाती। श्रद्धा के शरीर में रोमांच उठते हैं, स्वयं वह सिकुड़ती है, अंग लचकते हैं, हास्य में संकोच आ जाता है, दृष्टि में वक्रता आने से पलकें झुक जाती हैं। वह चाहती है कि मनु को सुख दे पर संकोचवश नहीं दे पाती। लज्जा श्रद्धा से कहती है, हे बालिके तुम मुझे देखकर इतनी चकित मत हो,
तुम अपने मन की चंचलता को दूर करो। प्रेम में कोई भी कदम उठाने से पहले तुम अच्छे से विचार करो और सौंदर्य के कारण हृदय नवीन आशाओं से भरा होता है। श्रद्धा ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, पर मेरा मन पुरुष के संपर्क से शिथिल हो गया। पुरुष से समता पाकर आत्मसमर्पण कर देना ही नारी का धर्म है। लज्जा चकित हो जाती है और कहती है, नर आश्रित रहने से मैं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, पर आज से नारी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का ही आश्रय रहेगा। इसलिए पुरुष के क्रूर अत्याचारों को सहते हुए भी हंसकर उसके जीवन के पथ पर चलना होगा। तो ये श्रद्धा और कमानी के लज्जा और श्रद्धा सर्गी के जो प्रमुख यानी सारांश था वो यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, तो ये संपूर्ण अगर इसके संपूर्ण जितने भी सर्ग हैं उनका कथानक अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कामायनी के महाकाव्यात्मक की बात करें तो कामायनी को महाकाव्य कहते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन महाकाव्य की परिभाषा निश्चित करने वाले जो प्रथम आचार्य कहते हैं भामय को माना जाता है। और उन्होंने कहा कि लंबे कथानक वाला महान चरित्रों से समन्वित आकर्षक जिसमें शैली हो, नाटक की सभी युक्तियां हो, जीवन के विविध रूपों का वर्णन, कालों का वर्णन हो, वो महाकाव्य है। तो इस आधार पर अगर जयशंकर की कृति की बात करें तो कामायनी को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। कुछ आलोचक इसे आधुनिक युग की गीता भी कहते हैं। मानव सृष्टि के विलास की कथा है। इसमें कथा में मानवता के यानी मानवात्मा के विलास को क्रमिक रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में महाकाव्यात्मकता की दृष्टि से इसके मूल्यांकन के लिए जो निर्धारित किए गए जो बिंदु, उसमें क्या है, उदार कथानक, महान घटना, उदात्त चरित्र, प्रकृति चित्रण, रस योजना, महान उद्देश्य और उदात्त शैली, इन बिंदुओं पर ये इसका महाकाव्यात्मक हम देखते हैं जिस पर ये काफी खराबी उतरता है। तो इसको आप अगर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो कामायनी में जो अभिव्यक्त चीजें हैं उनमें क्या है, घटनाओं की ऐतिहासिकता भी है, पात्रों की ऐतिहासिकता है, वातावरण में ऐतिहासिकता है, मौलिक उद्भावना है और घटनाओं में की ऐतिहासिकता भी हमको सारी चीजों ये हमारी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो कामायनी के संदर्भ में ये विभिन्न बिंदु जो हमने आपके पास रखे। उसके बाद ये श्री रामचंद्र शुक्ल के जो कथन भी थे इस कामायनी के संदर्भ में वो भी हमने आपको बताए। बच्चन सिंह के जो कथन है वो भी हमने आपको बताए। और उसके बाद निराला नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्ति बोध, इन सभी के संदर्भ में जो इनके कथन है विद्वानों के, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर कवर किया। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो हमारे पास पीडीएफ है उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ से शुक्ल जी ने अपने पेज में हिंदी साहित्य के इतिहास में यहाँ पर इन्होंने पूरा वर्णन दिया है। इसको आप पूरा इसका कथानक डिटेल सब कुछ यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लिखते हैं शुक्ल जी, किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया जिसका परिणाम कामायनी है। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की। ये आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय और आनंद के ढंग का ना होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। शुक्ल जी लिखते हैं, प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई और इस काव्य का आधार मनु के पहले श्रद्धा को, फिर इड़ा को पत्नी के रूप में ग्रहण करना, इड़ा को बंदनी या सर्वथा अधीन बनाने के प्रयत्न पर देवताओं का उन पर कोप करना। तो लिखते हैं शुक्ल जी के रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है और इड़ा व्यवसायत्मिका व्यक्ति है। ये कथन सभी नोट कर लीजिएगा। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। इड़ा बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करते हुए कर्मों को उलझाने के रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु और भी यहाँ पर पूरा जो शुक्ल जी ने दिया है वो आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उम्मीद करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको यहाँ पर कवर कर दिया। इसका एक बिंदु जो छूट गया हम बताना भूल गए, इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष इसका बहुत ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष भी बहुत पूछा जाता है। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके साथ फिर हाजिर होते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए और जो भी आपकी क्वेरीज हो हमें कमेंट करके बताइए। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।